नमस्कार, जय जोहार। झारखंड की माताओं और बहनों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अब स्वयं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दीदी आपके घर तक लेकर आ रही है नए आवेदन फॉर्म मैया सम्मान योजना के लिए। जी हाँ, आपको यकीन नहीं हो रहा है? ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में स्क्रीन पर आपको दिखाती हूँ कि ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं कोई मीडिया रिपोर्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ ऑफिशियल वेबसाइट की, जिसमें सही जानकारी, ऑथेंटिकेट जानकारी होती है। क्या लिखा है? तो ये हो गई पहली जानकारी जो मैं आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, अब दूसरी बात कर लेते हैं। आपको क्या करना है? मान लीजिए इससे पहले मैं बहुत सारी मेरी बहनें हैं जिनका पैसा नहीं आ पाया है, और कई लोगों ने तो कमेंट किया है अप्रैल से उनको पैसा नहीं मिल रहा है। तो देखिए, अगर आप पात्र लाभार्थी हैं, पैसा नहीं मिल रहा है, तो आप यकीन मानिए कहीं ना कहीं आपके कागजात में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। हो सकता है डीबीटी ना हो सकता है आपका अकाउंट फ्रीज हो। ठीक है, आपको ये पूरा चीज जानकारी देना पड़ेगा। तो अब हम फिर से फ्रेश बात करते हैं। अगर नए फॉर्म भरना भी है तो आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने हैं? सबसे पहला, आपके पास आधार कार्ड, आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए, आपके पास आपकी अपनी फोटो होनी चाहिए, आपके पास, अगर आप झारखंड के निवासी डेफिनेटली, पर अपने अपने मतलब आपको कोई किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना है, इसलिए सारे प्रूफ रखिए। आपको निवासी प्रमाण रखिए, आप अपना राशन कार्ड रखिए, और अपने पास एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ठीक है, और आपके पास एक एकल खाता होना चाहिए जो आधार से लिंक हो, और जिसमें केवाईसी वगैरह पूर्ण रूप से तैयार रखिए। इतनी चीजें आप तैयार रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी नया आवेदन फॉर्म भरने के लिए, और जल्द से जल्द इस योजना का लाभ उठाने के लिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सितंबर महीने में ही इस बार 2 बार किस्तें मिली है। मतलब जिन बहनों को पैसा मिला है उनको इसी महीने में 5,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। और आपको ये भी बता दूं कि अगले महीने में दिवाली से पहले पहले ही आपको 2500 रुपए की और राशि प्राप्त होनी है। ये तो हुई जानकारी। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अब जब आपके फॉर्म, और देखिए, हर महीने सत्यापित होता है, ऐसा नहीं है कि हर महीने सत्यापित नहीं होता है। जब भी सरकार मैया सम्मान योजना के लिए 2500 रुपए की राशि भेजती है, उससे पहले हर महीना वेरिफिकेशन होता है। तो आप लोग ये भी ध्यान दीजिए कि हो सकता, क्योंकि कई महिलाएं होती हैं जिनकी उम्र सीमा पार हो जाती है। अगर वो 50 क्रॉस कर ली तो उनका नाम ऑटोमेटिक कट जाता है। जब दस्तावेजों में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है, उस कंडीशन में नाम कट जाता है। ठीक है, तो आप प्लीज एक काम कीजिए, अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो आप पुनः आवेदन कीजिए, आप वापस दस्तावेज दीजिए। और हाँ, एक और न्यूज निकल के आ रही है कि आपको स्वयं जाना पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए। क्योंकि फॉर्म तो आपके हाथ आ जाएगा, लेकिन फॉर्म भरने के बाद ये जमा करने के लिए, क्योंकि वहां पे एक लाइव फोटो का ऑप्शन जो है, ऐसा मतलब बताया जा रहा है कि लाइव फोटो ली जाएगी और उसी के माध्यम से सत्यापन होगा। तो जो वेबसाइट में जितनी जानकारी है वो तो मैं आपको अब दिखा ही रही हूँ, लेकिन उसके अलावा जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आवेदिका को स्वयं जाना है। रजिस्टर्ड मोबाइल उनके नाम पे होना चाहिए, केवाईसी पूरा होना चाहिए, आधार से लिंक होना चाहिए, ताकि अभी तक जो परेशानी आपको हुई वो परेशानी आपको ना हो। तो चलिए अब सीधा मैं चलती हूँ गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे, क्योंकि अभी कुछ अपडेट्स आए हैं जो मैं आगे आपको बता देती हूँ। लेकिन उसके अलावा आपको एक और जानकारी दे दूं, अगर आपको लग रहा है कि आपका अमाउंट नहीं आया तो आपको फिर से आवेदन करना होगा। और आवेदन के लिए देखिए, मैं कहीं और से नहीं दे रही हूँ, मैं डायरेक्ट आपको वेबसाइट से ही जानकारी दे रही हूँ। पहले तो आप देख लीजिए कि पात्र महिला को 18 से 50 वर्ष के बीच होना चाहिए, और 15 तारीख तक, ऐसा वेबसाइट में बताया गया है कि हर महीने 15 तारीख तक आपका अमाउंट जो है 2500 की सम्मान राशि आपको मिल जाएगी। संवितरण की तिथि है वो। अब जरूरी जानकारी में ऐसा बताया जा रहा है, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका जो है द्वारा घर घर जाकर आवेदन फॉर्म निशुल्क दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर पर आयोजित विशेष कैंप में विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र किए जाएंगे। शहरी क्षेत्र में वार्ड या फिर आंगनवाड़ी केंद्र पर आयोजित विशेष कैंप में विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। आवेदिका को स्वयं कैंप स्थल पर उपस्थित होना आवश्यक होगा ताकि उनका आधार एवं फोटो सत्यापन किया जा सके। मतलब
अगर मान लीजिए आवेदन जो शुरू हुए हैं उसके लिए आपको स्वयं को वहां आपके डॉक्यूमेंट के साथ उपस्थित रहना है, आपकी लाइव फोटो ली जाएगी, आपका आधार सत्यापन होगा लाइव। और साथ ही एक बात और याद रखिएगा, आपके पास, आप झारखंड की निवासी हैं, आपके पास झारखंड का राशन कार्ड होना अनिवार्य है। साथ ही इसमें बोला गया है जिला उपायुक्त के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्र में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में अंचल अधिकारी द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। आवेदिका मतलब जैसे आप फॉर्म भर रही हैं तो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर हर महीने मिलेगी सम्मान राशि की जानकारी। यहाँ तक कि आपको मतलब जो अमाउंट आया है कि नहीं, जो 2500 रुपये की राशि आपको आई है नहीं आई है, ये जो आवेदन करता है उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर उसकी जानकारी मिलेगी। किसे मिलेगा लाभ? जैसे मैंने बोला, झारखंड की निवासी होना चाहिए, 18 वर्ष से अधिक एवं 50 वर्ष से कम आयु की होना चाहिए, आधार से जुड़ा सिंगल एकल खाता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास दो दो बैंक अकाउंट है या दो दो बैंक खाता है और दोनों आधार से लिंक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आधार से जुड़ा सिंगल बैंक खाता होना चाहिए। जिनका बैंक खाता आधार से जुड़ा नहीं है वे भी योजना का लाभ दिसंबर 2024 तक उठा सकती हैं। मतलब अगर मान लीजिए दिसंबर 2024 तक आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं था तो भी आपको योजना का लाभ मिल रहा था, लेकिन अभी जनवरी 2025 से अगर बैंक खाता है और वो आधार से लिंक नहीं है तो ना आपको पैसे आएंगे ना योजना का लाभ मिलेगा। आपको अपने बैंक खाता को आधार से जुड़वाना ही है, लिंक करवाना है। और साथ में झारखंड राज्य के राशन कार्ड धारी परिवार, हरा राशन कार्ड हो, पीला राशन कार्ड अंत्योदय अन्न योजना, गुलाबी राशन कार्ड पूर्व विकता प्राप्त गृहस्थ कार्ड और सफेद राशन कार्ड के ऑयल राशन कार्ड, किन्हें नहीं मिलेगा लाभ? आयकर अदा करने वाले परिवार, मतलब परिवार से तात्पर्य है पति पत्नी, नाबालिग बच्चे या दिव्यांग बच्चे। अगर ये लोग, आपको सैलरी मिल रही है और आयकर दे रहे हैं, टैक्स पटा रहे हैं तो नहीं मिलेगा। ईपीएफ धारी आवेदक महिला, इनको नहीं मिलेगा। तीसरा, आवेदिका स्वयं या उनके पति केंद्र राज्य सरकार अथवा केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी, मानदेय कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हो। देखिए, तीसरी योजना की शर्त ये कह रहा है अगर आवेदन करने वाली महिला यानी आवेदिका खुद या फिर उनके पति किसी भी तरह से सरकार से वेतन, पेंशन या नियमित मदद, सैलरी सपोर्ट ले रहे हैं तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकती। अब इसमें कौन शामिल है? इसमें मान लीजिए केंद्र सरकार से नौकरी या मदद लेने वाले, राज्य सरकार से नौकरी या मदद लेने वाले, या फिर स्थानीय निकाय जैसे पंचायत, नगर पंचायत, नगर निगम आदि में काम करने वाले, या फिर अर्बन बॉडी से जुड़े कर्मचारी या सहायता पाने वाले लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। चौथा, आवेदिका स्वयं या उनके पति सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन, पारिवारिक, मतलब सेम, अगर उनको मिल रहा है तो भी, अगर उनके पति को भी अगर पेंशन मिल रहा है तो भी उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पांचवा, जिन लाभुकों को महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहा हो उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आप और किसी योजना का लाभ ले रहे हैं तो भी नहीं मिलेगा। जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान या भूतपूर्व सांसद हो उन्हें नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए योजना की जानकारी क्या है। महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए आर्थिक सहायता मिलेगी। योजना के तहत राज्य की 18 से 50 वर्ष की बीच की सभी वर्ग समुदाय की गरीब व जरूरतमंद महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पूरे झारखंड में कैंप लगाकर लाभुकों से आवेदन लिया जाएगा। ये थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। अब आपकी बारी है। क्या आपके वार्ड या गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दीदी फॉर्म लेकर आ चुकी हैं? नीचे कमेंट में अपना जिला लिखिए ताकि हम सबको पता चल सके कि ये प्रक्रिया कहाँ कहाँ ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा उन बहनों तक शेयर कीजिए जिनको ये जानकारी मिलनी चाहिए, और साथ ही मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।